बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो इस हफ्ते का एक बहुत बड़ा वाकया है वो है मोहम्मद बिन मुरसल का। और सऊदी अरब में जो वाकया हुआ है उसने सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हासिल की है। पूरी दुनिया इसी मौजू के ऊपर बात कर रही है कि भाई सऊदी अरब में जो एक शख्स ने जिसको कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया, जिसको पकड़ा और वो 5 साल पहले गालिबन उसने अपने किसी चचाजाद भाई का कत्ल कर दिया था। अरब जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैंने जितना भी उनको पढ़ा है, उसमें किसी ने भी कत्ल की वजह नहीं लिखी और नहीं इस बात को जिक्र किया कि यह कत्ल इरादी था या गैर इरादी था। यानी ये भी मुमकिन है कि वो गलती से हो गया हो और ये भी मुमकिन है कि उसने जानबूझकर कत्ल किया हो। इस ताल्लुक से कम अरब मीडिया में जहां तक मैंने देखा है, अरबी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। मैंने सऊदी अरब के न्यूज़पेपर्स भी देखे और इसी तरीके से कुवैत वगैरह के कुछ अखबार भी पढ़े हैं। लेकिन जो चीज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है वो ये है कि बहरहाल उसने अपने किसी रिश्तेदार का, चचाजाद भाई का कत्ल किया था और उसके जुर्म में उसको 4-5 साल पहले पकड़ा गया था। ये पूरा एक ही कबीला है जो आले रिज्क के नाम से जाना जाता है। नजरान के इलाके में, सऊदी अरब में नजरान का जो इलाका है, और ये भी एक तारीखी इलाका है। यहाँ पर ये लोग, ये कबीले आबाद हैं। आप सभी लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें कातिल के जो रिश्तेदार हैं वो मकतूल के रिश्तेदार के घर के सामने खड़े हैं और ये सब एक दूसरे के आपस में रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कबीले वाले क्या जाकर उसने कत्ल किया था, एक ही कबीले का मामला है। और ये जो रिश्तेदार हैं ये उसके घर पर गए, बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर और अपने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसे सब कुछ लेकर कि भाई ये सारी चीजें कबूल कर लो, लेकिन किसास का जो हुक्म हुकूमत ने, अदालत ने दिया है वो माफ कर दो। चूंकि तुम माफ करोगे तो फिर हुकूमत ये किसास नाफिज नहीं करेगी और उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। लेकिन मकतूल के रिश्तेदारों ने माफ नहीं किया। तो ये जो वाकया हुआ पूरी दुनिया में, इसने एक नई बहस को जन्म दिया है और वो वाकया ये है कि इस्लाम में जो किसास का, हुदूद और किसास का जो निज़ाम है वो कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहले बुनियादी तौर पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कुरान करीम में जहां किसास का हुक्म दिया गया सूरह बकरा में, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, कि ए मुमिनीन, ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर मकतूल के मामले में किसास को नाफिज कर दिया गया है, किसास का हुक्म तुम्हें दे दिया गया है। और वो इस तरीके से कि अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। अब यहां पर कुछ लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये लगी कि वो ये समझते हैं कि अगर एक आजाद आजाद को कत्ल करेगा तब तो किसास होगा, लेकिन अगर एक आजाद गुलाम को कत्ल करेगा तो फिर आजाद पर कोई किसास नहीं होगा। या एक मर्द मसलन औरत को कत्ल करेगा तो औरत मर्द को पर किसास नहीं होगा, या इसका उल्टा। ऐसा नहीं है, ये एक अंदाजे बयान है। वरना जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं उन सब का यह मुत्तफिका फैसला है कि अगर एक मर्द औरत को कत्ल करे तो भी किसास है, एक औरत मर्द को कत्ल करे तो भी किसास है। और एक बड़ी तादाद उलमा की इस बात की कायल है कि अगर एक आजाद भी अगर एक गुलाम को कत्ल करेगा तो फिर आजाद को कत्ल किया जाएगा, इल्ला ये कि वो उसका अपना गुलाम ना हो, यानी अगर उसने किसी दूसरे के गुलाम को कत्ल किया। अच्छा, उसके बाद आगे जो अल्लाह ताला फरमाता है वो ये कहता है कि फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, तो अगर अपने भाई का कुछ, अगर तुम उसकी दरखास्त माफ कर दो, फइत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान, तो फिर माफ करने के बाद जो भी सेटलमेंट हो रहा है उस सेटलमेंट के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 179 में ये कहता है वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, कि ए अक्लमंदो, तुम्हारे लिए किसास में ही जिंदगी है अगर तुम तकवा हासिल करो। किसास में जिंदगी का क्या मतलब है? एक आदमी तो अपनी जान से गया और अल्लाह ताला ये कह रहा है कि किसास में ही जिंदगी है। तो देखिए, ये जो खिताब अल्लाह ने किया ये अक्लमंदों को किया, बेवकूफों को नहीं किया। बेवकूफों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, ये बात आएगी अक्लमंदों को समझ में। और मैं अभी आपको एक चार्ट से साबित भी करूंगा कि ये बात किस तरीके से सही है। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर इस तरह की सजा कहीं नाफिज कर दी जाए
और मसलन इलाके के अंदर साल में 1, 2, 2, 4 कुछ इस तरह की सजाएं नाफिज कर दी जाएं, तो पूरा इलाका अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। ये नहीं होगा कि लोग एक दूसरे को कत्ल करते फिरेंगे। एक आदमी 1000 मरतबा सोचेगा कि अगर मैं कत्ल करूंगा तो मेरी फिर गर्दन नपेगी सरे बाजार, और इससे पहले ऐसा हो चुका है, यानी ये हुकूमत ऐसा करती आ रही है तो मेरे साथ भी करेगी। तो इसलिए वो फिर कत्ल के इरादे से हमेशा बाज रहेगा। इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोगों के लिए जिंदगी है इसमें। एक आध आदमी कातिल अगर उसको अल्लाह हुकूमत वक्त सजाए मौत देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फिर दूसरे लोग भी ये जुर्म का इर्तिकाब करते फिरेंगे, बल्कि आम लोग इससे रुक जाएंगे। इसी को हयात कहा है कुरान करीम ने। अब आप देखें कि जब से सेक्युलरिज्म का निजाम पूरी दुनिया में गालिब हुआ है गुज़िश्ता 100-200 साल से, तो उस वक्त से ये एक तहरीक चली है कि भाई इस्लाम में बहुत ही ज्यादा सख्त सजाएं हैं। चोर है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, कातिल है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है, वगैरह वगैरह, डेथ पेनल्टी है, और इसी तरीके से ड्रग स्मगलिंग के ऊपर डेथ पेनल्टी है। तो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा चला, यहां तक कि अभी 3-4 साल पहले जब ब्रुनाई ने इस्लामी सजाओं का निजाम अपने यहां नाफिज किया तो पूरा वेस्ट जो है वो खड़ा हो गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, गोया कि ये वेस्ट का मसला हो ना कि ब्रुनाई का अपना। ब्रुनाई एक चूंकि बहुत ताकतवर यानी पैसे के एतबार से बहुत मजबूत मुल्क है, तो इसलिए उसने उस प्रेशर को झेल लिया कि ठीक है जिसको जो बोलना है वो बोले। अमेरिकन कांग्रेस में बाकायदा इल्हान उमर ने ब्रुनाई के खिलाफ बिल पेश किया। पेश भी करने वाली कौन है? इल्हान उमर है, जो यानी उसका बिल का मतलब ये था कि हम शरिया निजाम के खिलाफ हैं। वो बिल पेश हुआ, अमेरिका की कांग्रेस में वो पास हुआ, और उसकी बुनियाद पर ब्रुनाई के बादशाह के कुछ एसेट्स जो अमेरिका में थे उनको सीज भी किया गया। लेकिन चूंकि उसके पास कमी नहीं है इसलिए उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं हुई, उन्होंने इस्लामी कानून नाफिज कर दिया। तो वेस्ट के पेट में हमेशा ये मरोड़ रहता है कि भाई दुनिया में कहीं इस्लामी निजाम नाफिज ना हो जाए। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान 2 साल से इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। क्या वजह है कि दुनिया का कोई मुल्क उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय चाइना के जिसने अभी उसको ऑफिशियली तस्लीम किया है। बैकडोर सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो ये बताना नहीं चाहते कि हमने तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनको उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्या वजह है कि इंडिया में कि जहां पर जो अफगानिस्तान का सिफारत खाना है वो खाली पड़ा है, बंद हो गया है। जाहिर है कि जो पुरानी हुकूमत का जो सफीर था वो किसी लायक तो रहा नहीं कि वो मामलात हुकूमत से तय करेगा, लिहाजा उसने सिफारत खाना खाली कर दिया। लेकिन इंडियन हुकूमत बावजूद है कि उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर लगे हुए हैं अफगानिस्तान में, और चाहिए था कि जिस तरीके से चाइना उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहा है कि जो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे अरबों डॉलर का खजाना छुपा हुआ है, इंडिया को भी आगे बढ़कर यह अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेस्ट जो है उसको जो ईगो की प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई ये जो तालिबान आ गए इन्होंने इस्लामी निजाम नाफिज कर दिया। अब इस्लामी निजाम नाफिज अगर किया है तो इसका मतलब ये कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो वेस्टर्न निजाम है वो फेल निजाम है, हमारे यहाँ जो निजाम है ये कामयाब निजाम है। आप किसी भी व्लॉगर को व्लॉग उठाकर देख लीजिए जो इस वक्त अफगानिस्तान जा रहा है। मैं इस तरह के व्लॉग अक्सर देखता रहता हूं, चूंकि यही हमारे पास जो आम तरीन जो ऑथेंटिक जो खबर है, ऑर्गेनिक जो खबर है, उसके हासिल करने का जरिया है। जाहिर है कि वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट करता है वो बायसनेस से खाली नहीं है। आप किसी भी व्लॉगर का व्लॉग उठाकर देख लें जो अफगानिस्तान इन गुज़िश्ता 2 सालों में गया हो, वो चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, बहुत से हिंदू भी गए हैं, वो आकर अपने व्लॉग्स में यही बता रहे हैं कि भाई इतना अमन अमान है कि सड़क पर चलते हुए कोई आदमी किसी औरत को छेड़ नहीं सकता, किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता। आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, पहले यह होता था कि वॉरलॉर्ड्स ने अपने अपने इलाके तकसीम किए हुए थे और उन लोगों की जो जिंदगी है वो इसी पर चल रही थी कि वो एक दूसरे को मारें, एक दूसरे से भत्ता लें और एक दूसरे से तावान लें, अगवा करें। ये पूरे मुल्क का निजाम था। एक मुल्क जो 40 साल से जंगों के अंदर घिरा हुआ हो, वो ओवरनाइट ऐसा हो जाए कि जैसा कि वहां कोई जुर्म कभी हुआ ही नहीं था, इतना अमनो अमान वहां पर हो जाए, ये किस चीज का नतीजा है? ये दरअसल उस इस्लामी निजाम और इस्लामी कानून का नतीजा है कि जिसकी बाज मर्तबा दहशत लोगों को जुर्म करने से बाज रखती है। यही सूरत हाल सऊदी अरब की है। तो अफगानिस्तान चूंकि अभी उसका दुनिया से राब्ता उस पैमाने पर नहीं हुआ है, यही वजह है कि वहां का जो ऑफिशियल डेटा है वो सामने नहीं आ पाता। लेकिन सऊदी अरब का जो डेटा है वो बहरहाल सामने है। इस वक्त सेक्युलर निजाम का जो 2 बड़े चैंपियन हैं उनमें एक अमेरिका है और दूसरा फ्रांस है। तो मैं आपके सामने जो है ये एक डेटा पेश करना चाहूंगा, इसको आप देखिएगा और इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस्लामी निजाम की क्या खुसूसियत है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट आ गई है, वेबसाइट है nationmaster.com, और इसमें जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका का कंपैरिजन किया गया है
और ये कंपैरिजन है नंबर ऑफ, अच्छा ये जो कंपैरिजन है वो तकरीबन 100,000 की पॉपुलेशन के ऊपर है, और 100,000 की पॉपुलेशन पर जराइम किस तरीके से हो रहे हैं, और ये अलग अलग जराइम है, आप साथ में देख लें, और उसके बाद जो रैंक है या इसी तरीके से जो रेशियो है वो भी आप देख लें। एक तरफ सऊदी अरब है और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है। तो बर्गलरीज यानी ऐसी वारदात के जिसमें एक आदमी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसता है, ये अलग बात है कि वहां से वो कोई चीज चुराए या ना चुरा पाए, लेकिन बहरहाल वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस जाए। 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.1% सऊदी अरब में, और जबकि 714.4% अमेरिका में। उसके बाद जो क्राइम लेवल है वो है 23.41% सऊदी अरब में और 55.84% अमेरिका में। ये 2 टाइम्स मोर देन सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब से डबल। इसी तरीके से ड्रग्स का तो क्या कहना, जो कैनबीज हैं उनका जो सालाना इस्तेमाल है वो 0.3% है सऊदी अरब में और 13.7% है, यानी 46 टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में अमेरिका में। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो ड्रग्स हैं वो दरअसल जराइम की जड़ है। एक आदमी जब ड्रग लेने लगता है तो फिर उसको एहसास नहीं होता कि वो कौन सा जुर्म कर रहा है, वो कत्ल भी करता है, चोरी भी करता है ड्रग्स के नशे में आकर। तो लेकिन उन ड्रग्स का इस्तेमाल किस कदर यानी अमेरिका में है, आप अंदाजा लगा लीजिए, सऊदी अरब में वो आपके सामने है। इसी तरीके से जो दूसरे अंदाज की ड्रग्स हैं जैसे ओपियम वगैरह, वो 0.01% है सऊदी अरब में, जबकि 0.57% है, यानी 57 टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में। इसी तरीके से जो जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट है वो दोनों बराबर हैं। अब ये यानी जो कैपिटल पनिशमेंट है और एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो बराबर हुआ है पिछले साल। वो ये कि 2014 सऊदी अरब के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई और 2014 को ही अमेरिका के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कैपिटल पनिशमेंट लास्ट एग्जीक्यूशन ईयर, ये लिखा हुआ है, यानी दोनों तकरीबन बराबर हैं, सेम एज यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है तो फिर जराइम के अंदर इतना फर्क क्यों है? उसकी वजह यही है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है भी कुछ अमेरिका के बाद सूबों के अंदर, वो अवामी सतह पर नहीं है, तो लोगों में उसका कोई खौफ नहीं आता। मर्डर रेट 0.9%, जबकि 5% है यूनाइटेड स्टेट्स में और 0.9% है सऊदी अरब में। रॉबरीज डाका 2.9% है, जबकि 146.4% है यूनाइटेड स्टेट्स में। टोटल क्राइम्स, अब आप ये देख लें कि टोटल क्राइम्स में कोई मुआवजा ही नहीं है। 84,599 अगर सऊदी अरब में क्राइम्स हो रहे हैं तो 11.88 मिलियन क्राइम्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं, 100 ज्यादा। जी हां, तो ये सूरत हाल है। तो भाई अगर इस्लामी निजाम कहीं आएगा तो फिर इस्लामी निजाम की बरकतें भी आएंगी, और वो बरकतें ये हैं कि मुआशरा जराइम से पाक होगा। और लोग जो है इंडिया में मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हंगामा है कि भाई ये किस तरह का कानून है, लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, गर्दनें उड़ती हैं कातिलों की तो फिर कत्ल रुकता है, चोरों के हाथ कटते हैं तो चोरी रुकती है, और जानियों के ऊपर जब कोड़े बरसते हैं तो जिना रुकता है, और माशरा इन जराइम से पाक होता है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ निजाम है। जी असल में मुफ्ती साहब, इसमें एक पॉइंट जो आपने भी रखा, मैंने कहा मैं भी रख लूं, थोड़ा सा एलॉबरेट कर लूं कि अगर हम शरिया कानून को अच्छे से देखें ना तो लोगों को ये समझना चाहिए कि शरिया कानून का जो मकसद है ना वो एग्जीक्यूशन नहीं है, वो डिटरेंस है। अब आप देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल रोज मतलब चिल्लाते हैं गला फाड़ फाड़ के कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैन, एंड पार्शियली आई एग्री विद देम। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल पनिशमेंट बाकी सेक्युलर कंट्रीज में है ना, वो ऐसा ही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि किसी को आपने मार दिया, कोई आप डेटरेंस नहीं पैदा करते। लेकिन जो डेटरेंस शो करता है शरिया लॉ, वो कैपिटल पनिशमेंट को उस कैपिटल पनिशमेंट से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक इंसान की सबसे ज्यादा जो डरता है ना, वो अपनी जान से डरता है। जब उसके सामने कोई वो देखेगा कि यार इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, so he will 99% of the times he will end up, he will say no, I'm not going to do it. सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग इस मकसद को नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए इस तरह के फालतू के एतराज करते हैं। तो बहरहाल ये हुआ कि यानी दुनिया ने इस पूरे वाक़े को सोशल मीडिया की वजह से जाना और देखा, तो एक अच्छी बात है कि सारी दुनिया को पता चल गया कि इस्लामी निज़ाम किस तरीके से होता है। और बेलाग लपेट ये भी तो हो सकता था। अब आप देखें सेक्युलरिज्म की जो कारस्तानियां हैं
वो ये है कि ये कानून इंडिया में भी है बाय द वे, कि मसलन एक आदमी ने किसी को कत्ल किया और उसको फिर लोअर कोर्ट से सजा हो गई, फिर हाई कोर्ट से सजा हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई, और उसके बाद हुआ ये कि वो 20 साल मसलन 15-20 साल जेल में सड़ा अपनी मौत का इंतजार करते हुए। आखिर में सदर जमहूरिया जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको जो है वो रहम आया और उन्होंने दस्तखत किए, वो बंदा जेल से छूट गया, उसकी या उसकी सजाए मौत माफ हो गई। तो भाई सदर का उस मकतूल से कोई लेना देना तो है नहीं, वो मकतूल का रिश्तेदार तो है नहीं कि उसको कोई इमोशनल उससे कोई अटैचमेंट होगा। मतलब बंदा गया किसी और का, माफ कर रहा कोई और, ये है सेक्युलरिज्म। इसके मुकाबले में इस्लामी निजाम क्या है? इस्लामी निजाम यह है कि मकतूल के रिश्तेदारों के सामने कातिल के रिश्तेदारों ने नाक रगड़ ली और अपने कुर्ते उतार दिए, अपनी पगड़ियां जमीन पर रख दी। यानी ये पगड़ी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इंडियन कल्चर में इसकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने अपने इकालों को, अपने रुमालों को जमीन पर रख दिया, अपने सरों के ऊपर उन्होंने रेत डाल दिए, और उन्होंने क्या कुछ ऑफर नहीं की। हो सकता है, और पूरी दुनिया के अंदर यह वाकया चला गया, सारी दुनिया में, सऊदी अरब में इसके अलावा कोई दूसरी चीज मौजूद बहस नहीं थी। हुकूमत की नजर में यकीनन ये चीज आई होगी, लेकिन यह भी तो हो सकता था कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें इंटरवीन करते और ये कहते कि भाई चलो ठीक है, मैं सिफारिश कर रहा हूं, इनको माफ कर दो वगैरह वगैरह। हो सकता है कि अगर बादशाह या वली अहद इंटरवीन करते तो माफ हो जाता, या वो खुद माफ कर देते। अगर बादशाह माफ कर दे तो मकतूल के रिश्तेदारों की क्या मजाल थी कि वो कातिल को फिर उसके ऊपर किसास नाफिज कर देते? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सारे कबीले वाले रोते रहे, अगर मकतूल के रिश्तेदार ने माफ नहीं करना था तो नहीं किया। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी, चूंकि हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि हुकूमत का काम है इस मामले को, इस बात को, किसास को एग्जीक्यूट करना। ये इस्लामी निजाम की खूबसूरती है। सेक्युलर निजाम में एक थर्ड पर्सन माफ करने का हकदार है, जबकि इस्लामी निजाम में माफी का हक उसी को है कि जिसका नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि जिसको लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से कहूंगा कि जो मैंने लिंक पिन किया हुआ है उस पर जाइए। आप बहुत से लोग चूंकि नए आए हैं, उस पर जाइए, और व्हाट्सएप जो मेरा चैनल है उसको फॉलो करना आप लोगों के लिए जरूरी है बाय द वे। ये करना ही करना है, तो इसलिए मैं बार बार अपील करता रहूंगा। और अगर आपको वो चैनल नहीं दिख रहा है तो फिर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करें और अभी फॉलो कर लें, कबल इसके कि मैं लिंक रिमूव करूं और फिर ज्वाइनिंग लिंक आपके सामने शेयर करूं।